Assalamualaikum. My name is Muqaddas Amin and I am 19 years old and I am a blogger. आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है कैरियर। सबसे पहला जो सवाल उठा जाता है वो है व्हाट इज़ कैरियर। हमारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि कैरियर दरअसल है क्या चीज़। द कैरियर इज़ एन इंडिविजुअल्स मेटाफोरिकल जर्नी थ्रू लर्निंग वर्क एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। A career could mean working as a doctor, lawyer, teacher, carpenter, assistant, electrician or a hairstylist. हमारे यहाँ 99.9% सोसाइटी डिसाइड करती है कि बच्चे को आगे क्या करना है, यानी कि फैमिली बच्चे के पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर चुकी होती है कि अगर फैमिली में कोई डॉक्टर है तो हमारा बच्चा भी बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा, अगर कोई सीए है तो हमारा बच्चा भी सीए ही बनेगा, कोई इंजीनियर है तो बस उसको देखा देखी हमारा बेटा भी अब इंजीनियर ही बनेगा। लाइक वो उस इंसान के जो गोल्स होते हैं उसके वो पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं। उसको उसको वो उसकी ज़िंदगी एक रिपोर्ट की तरह होती है। उसको कह दिया जाता है कि लाइक डोंट आस्क का क्वेश्चन। अगर आप कोई काम कर रहे हो जस्ट फॉर मनी सो दैट्स नॉट कैरियर। कैरियर टेक्स टाइम। अगर आप वो काम कर रहे हो जिसको करने से आपको सुकून मिल रहा हो, आपकी सैलरी कोई लाखों रुपए नहीं है बल्कि चंद हज़ार है, और उस वक़्त आपको इत्मीनान हो, सुकून हो, अंदरूनी खुशी है, उस एनवायरनमेंट में आप होना चाहते हो, मतलब आप अपने लिए अलग दुनिया सेलेक्ट कर रहे हो, यू आर सेलेक्टिंग अ यूनिक यूनिवर्स, तो उसको सेलेक्ट करने में थोड़ा सा वक्त और ध्यान की ज़रूरत होती है। कई बार लाइफ में ये डिसीजन लेना होता है कि मैं पेशेंस रख के वो करूं जो मैं करना चाहता हूं, या पेशेंस खो के वो कर दूं ये दुनिया मुझसे करवाना चाहती है। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि पेशेंस रख के वो करो जो आप करना चाहते हो। लोगों की परवाह करना छोड़ दो। लोगों का काम सिर्फ बातें करना है। याद रखिए कि आपको सिर्फ दुनिया की ज़रूरत है बल्कि दुनिया को भी आपकी ज़रूरत है। दुनिया को भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको दुनिया की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में आफ्टर 12 कैरियर के बारे में बात की जाती है। हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये करो वो करो, यानी कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप इसमें अपना कैरियर बनाओ। लेकिन दरअसल हम वो नहीं करना चाह रहे होते, और जब हमसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो तो उस वक्त हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे माइंड में सिर्फ चंद ही ऑप्शंस आ रहे होते हैं। लाइक हम कहते हैं कि हम साइंस में अपना कैरियर बनाते हैं, हम आर्ट्स में अपना कैरियर बनाते हैं, हम लॉ में कैरियर बनाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हमारे पास कुछ ही ऑप्शंस आते हैं। साइंस का नाम लेते ही हमारे माइंड में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, एक आता है इंजीनियरिंग और मेडिकल। मेडिकल में एमबीबीएस सर्जन्स और इंजीनियरिंग में आईआईटी। तो यहाँ पे कसूर पेरेंट्स का भी नहीं है। ऑलमोस्ट हम सब की सोच एक जैसी है, सब बच्चों की सोच, सब माँ बाप की सोच एक जैसी है। तो फिर पेरेंट्स की सोच किसने बनाई? पेरेंट्स की सोच हमारी सोसाइटी ने बनाई। पेरेंट्स की सोच बनी और पेरेंट्स की सोच से ही हमारी सोच बनी। तो अल्टीमेटली आपकी सोच भी आपके पेरेंट जैसी ही है। तो पेरेंट्स को ब्लेम करना छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ अलग करो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को तोड़ना पड़ेगा। आपको अपने लिए अपना अलग रास्ता सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम जिंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर अमल करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को करते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो, तुम्हारा दिन भी आएगा। अब हम बात करते हैं जॉब वर्स कैरियर। एक है जॉब और एक है कैरियर। जॉब ये है कि आज आपकी जेब खाली है, आपके पास पैसे नहीं है और आप कह रहे हो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे सिस्टम चलाना है। अब एग्जांपल लेते हैं कि आपकी ने डिग्री की है कॉमर्स में और आप कहते हो कि मुझे फटाफट नौकरी मिल जाए बिकॉज आपको पैसे की ज़रूरत है। अब आपको नौकरी मिल रही है पीए की, पर्सनल असिस्टेंट की। अब आपकी डिग्री कोई और है, आपकी पढ़ाई कोई और है और आपको जॉब कोई और मिल रही है। अब आप वो पीए की नौकरी स्टार्ट कर लेते हो और वो काम करते आपको 2 साल 3 साल गुजरते हैं और आपको पता चलता है कि कहीं और जगह या फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर में काम की ज़रूरत है और वहाँ की सैलरी यहाँ की सैलरी से डबल है। तो आप क्या करते हैं, वो जॉब स्टार्ट कर लेते हैं और वहाँ पे भी आप 3 साल काम करते हो, 4 साल काम करते हो। अब आपको फिर पता चलता है कि कहीं और जगह पे एज अ मैनेजर आपको काम मिला है और वहाँ की भी सैलरी इससे डबल है। तो आपने क्या किया कि कॉल सेंटर को छोड़ा और एज अ मैनेजर ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर देखो, आपने कॉमर्स में स्टडी की
उसमें आपने डिग्री ली, फिर आपने अपनी डिग्री से हटकर एक पीए की जॉब की, फिर उससे बिल्कुल हटकर कॉल सेंटर में जॉब की, और फिर उससे बिल्कुल हटकर मैनेजर की जॉब की। तो देखें, कोई कनेक्टिविटी नहीं है आपस में, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सब क्या हुई, ये सब है जॉब्स, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टडी नहीं है। ये सब आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, बस आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब जॉब्स हैं। अब हम बात करते हैं कैरियर की। आप एक छोटी सी जॉब से शुरू हुए। लेट्स सपोज आपने टीचिंग स्टार्ट की, आपने एज अ जूनियर टीचर ज्वाइन किया, आपके काम को देखा गया, आपको अप्रिशिएट किया गया और आपको सीनियर टीचर की पोस्ट दे दी गई, और उसी आउटलेट के टीम लीड बना दिया जाता है, और आप उसी आउटलेट में रह कर काम करते हैं, और आपके काम को देखा जाता है और आपको अप्रिशिएट किया जाता है, और आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब आप देखें, आप उसी आउटलेट पर काम कर रहे हैं और अब कुछ अरसे बाद आप प्रिंसिपल बन जाते हो। तो देखें, अब आप नीचे से शुरू हुए और करते करते आप ऊपर तक आए। तो यहाँ पर आप एक फील्ड में रहकर आपने ग्रो किया, एक मुकाम तक पहुँचे। तो यहाँ पर आपने ना सिर्फ जॉब की, बल्कि आपने साथ में अपना कैरियर भी डेवलप किया। अ कैरियर इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड योर वर्क। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैं ज़िंदगी में हारा, फिर हारा और हारा, तभी जाकर जीत का मज़ा पाया। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कैरियर एंड अ जॉब इज़ दैट a job is just something you do for money, whereas a career is a long-term endeavor, something you build toward and work upon every day. However, we recommended that you also have a career goals that you want to eventually achieve and work towards. A job may give you a steady paycheck short term, but a career gives you long-term financial security as it encourages you to build on your skills and continue learning in order to move up the career ladder. A career increases the likelihood that you will earn higher pay and better benefits. You will be of greater value of employers as you progress in your career, and you will be rewarded accordingly. वासिफ अली वाज साहब कहते हैं कि बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका ज़रिया मौश उनका शौक़ होता है। एक और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर रोशनी नहीं तो फिर महलों का चिराग भी तुम्हें रोशनी नहीं दे सकता। मतलब अपने अंदर की रोशनी, अपने अंदर की मोहब्बत, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेदार हैं तो फिर ये पूरी कायनात आपको रोशन दिखाई देगी। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो है आप खुद। याद रखें कि लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। पता है, ज़िंदगी भी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। लेकिन सबसे पहले आपको हर रोज़ सीखना होगा, क्योंकि कामयाब लोग कितना भी सीख लें, वो और सीखने से पीछे नहीं हटते। बेशक मुश्किल वक़्त में ठोकर बहुत लगती हैं, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस शख्स को गिराना जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, और एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। जिन लोगों को दुनिया बेवकूफ़ कहती है, वो लोग जब अपना कैरियर बनाने पर आते हैं तो वो कैरियर नहीं बल्कि तारीख बनाते हैं। जब आप घर से निकलते हैं, कुछ करने का सोचते हैं, आप ठान लेते हैं कि ये मैं करके रहूँगा, और तब अल्लाह भी आपकी मदद करता है, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इलामा इकबाल साहब कहते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और याद रखें, जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।